एवरीवन वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? किचनगंज में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छी सुबह हो चुकी है और हम ना कहीं के लिए तैयार हो गए। ये देखो, कहीं हमको जाना है। तो ये है मेरा दुपट्टा, अभी जल्दी लिया था। उस दिन गए थे डॉक्टर को दिखाने तो लिया एक कॉटन का दुपट्टा ताकि घर पे इसको यूज़ किया जा सके। लेकिन आज हमें कहीं जाना है तो हमने सोचा चलो आपको भी ले चलते हैं और फिर आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज चलेंगे घूमी घूमी। मिट्ठू रानी भी तैयार है, मिष्टी भी तैयार है। तो चलिए आज हम लोग चलेंगे घूमी करने। कहाँ जाएंगे जाने के बाद आपको पता चलेगा। मिट्ठू से मिल लीजिए। बोलो। आप मेरी जब तक गाड़ी आ रही क्या मैं शो देखना चाहते हैं? हाँ, शिवा लाइन खड़ा करो। अरे मुझे आप शिवा से बात करने मोबाइल ऑफ कर देंगे। लाइन आकर शिवा लाइन आकर अच्छा लाइन ऑन। तो देखिए हम लोग की सवारी निकल पड़ी और हम लोग गोरखपुर पहुंच चुके हैं, गोरखनाथ के पास। जो गोरखपुर साइड में रहते होंगे लोग उनको अच्छे से आइडिया होगा। और ये ना बिटिया को नारियल पानी चाहिए था, मिट्ठू को शौक तो बहुत था। देखिए हैं इंस्पेक्टर चिंगम को उनके सर पे नारियल गिरता है मोटू पतलू सीरियल में। तो दिल करा कि माँ पिलाइए, और जब पिलाया जा रहा है तो फिर नहीं अच्छे से पी रही थी। फिर हम और पापा इसमें थोड़ा थोड़ा पिया गया। मिष्टी भी थोड़ा सी पी, लेकिन मिष्टी खूब खुश हैं। और ये इधर का नज़ारा देख लीजिए। अभी मॉर्निंग का टाइम है ना, तो दुकानें बहुत ज़्यादा खुली ही नहीं है और हम लोग को बहुत दौड़ना पड़ा मिठाई के लिए। ये देखिए मिष्टी रानी खूब खुश है। मिष्टी मस्त मज़ा आ रहा है इनको गाड़ी पे बैठ के। और देखिए सेफ्टी के साथ पापा इनके बैठाए हैं। फिर हम लोग गए एक शॉप पे, बहुत अच्छी दुकान मिल गई थी। बता तो रहे ना, सुबह में दुकानें ही नहीं खुली थी। और ये मिठाई चंद्रकला मिठाई भी यहाँ पर थी, तो वो भी हम लोगों ने लिया। और ये मक्के जैसा, एप्पल जैसा, बहुत तरीके की मिठाई। तो मेरा दिल कर रहा था थोड़ा थोड़ा ले लें सब कुछ, तो हमने खूब अच्छे से थोड़ी थोड़ी करके ढेर सारी मिठाइयाँ ले ली। आई मीन ढेर टी में सामान, तो इसी तरह के तमाशे आते हैं। और मिस्टी भी खूब खुश थी। एक बिस्किट उठाई और पापा के पास निकल दी। और मिस्टी ना ये अपना बेल्ट वाला स्लीपर पहन के आई थी, जो पीछे इलास्टिक लगाई जाती है। गर्मी था इसलिए इनको नहीं पहनाया गया। और बस यहाँ से हम लोग मिठाई लिए, फिर सीधे पहुँच गए बहन क्या। और ये है बिटिया रानी, इनका नाम है यति। तो इन्हीं का अन्नप्राशन होना था, तो इसी में हम लोगों ने भी हिस्सा लिया। बुलाया गया था हम लोग को। तो हलवा बन रहा है इनके लिए। ये देखिए हलवा तैयार है और इस कटोरी में इनको खिलाया जा रहा है। नाना नानी मामा लाए थे इनके लिए कि बिटिया आज पहला दिन खाएंगी तो इसी में खाएं। पूजन स्टार्ट हो चुका था, पीछे मेरे पापा खड़े हैं। और बस तुलादान भी होगा लड़के का और बिटिया का अन्नप्राशन। तो खूब ढेर सारे लोग आए हुए हैं। तो हमने कहा चलो छोटी सी क्लिप ले लेते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं, आप लोग भी शामिल हो जाइए। और यहाँ पे बिटिया की बड़ी मम्मी है ये, जो कि उनको खिला रही हैं। और ऐसे बारी बारी से सभी लोग आएंगे, बिटिया को खिलाएंगे। खूब खुश हैं। अब हम भी आ गए खिलाने। हमने कोई चेंज वगैरह नहीं करा, बस आए तो पूजा स्टार्ट हो चुका था। फिर हम कह छोड़ो जाने दो, और बस अब लग जाते हैं पूजा पाठ में। तो सभी लोग बैठ गए, मिलना मिलाना हुआ सभी से, और बारी बारी से सभी लोग आ रहे खिलाने। तो हमने कहा चलो आपको बताते जाएं। ये बिटिया के चाचा जी हैं, वो भी खिला रहे हैं इनको। अच्छा, अभी इसके पहले जब हलवा बन रहा के जा रहा था तो इनको दिखाएगा यही खाना है आपको। खूब खुश होकर हाथ लगा लगा के, जैसे लग रहा था अपने हाथ से खा लेंगी। और ये बिटिया के मौसा जी यानी कि मेरे हस्बैंड, ये सभी लोग आए और खिलाएं। और यहाँ पे ना पंडित जी बता रहे थे कि खीर नहीं खिलाते हैं बच्चों को अन्नप्राशन में, दूध वाली चीज़ें नहीं, और हलवा खिलाया जाता है। तो फिर बिटिया के लिए हलवा ही बना था और वही खिलाया गया। ये दोस्त हैं जो हमारी बहन है उनकी। तो जितने लोग आए थे सभी लोगों ने बिटिया को ऐसे थोड़ा सा चटावन टाइप का करा। कुछ लोगों के यहाँ इसको चटावन भी कहते हैं, कुछ लोगों के यहाँ अन्नप्राशन कहते हैं। बहुत अलग अलग चीज़ें, अलग अलग तरीके का नाम होता है। और ये बिटिया की नानी आ गई, आई मीन मेरी मम्मी, और ये भी खिला रही हैं। तो सभी लोगों को बारी बारी से बुलाया गया और फिर भैया को बोला गया प्रत्यु कि बाबू आप भी खिला दो, इन्हीं का होना है तुलादान। तो इस कार्यक्रम के बाद सीधे इनके लिए पूजा जो रखी गई है वो पूजा करा जाएगा। ये देखिए आके बैठ गई है अपने पापा की गोदी में। और अब ये भी तुलादान वाला भी कार्य संपन्न होगा, फिर खाने पीने की तैयारी होगी। तो खाने पीने का वीडियो तो ज़्यादा शूट नहीं कर पाए, लेकिन हाँ ये पूजा पाठ वाला तो हमने कर लिया है। और देखिए सभी लोग बैठे हुए हैं, इस तरीके से पूजा भी हो रही है। पंडित जी लोग भी बैठे हैं, टीका लग रहा है इनको। और ये भी थोड़ा सा इनको मज़ा आता है ये सब लगवा के करवा के।
टीका लग गया तो पापा को अपने दिखा रहे हैं कि पापा देखिए हम अच्छे लग रहे हैं। और बस इसी तरीके से पूजा की जा रही है और तुलादान का काम स्टार्ट हो चुका है। तुलादान वही कि बच्चे के जितना बराबर जितना वेट होता है उसी वेट पे इनको बैठाया जाएगा। एक तरफ सामान रखा जाता है, खाने पीने की चीज़ें। और ये डर रहे थे, बैठ नहीं रहे थे, तो सभी लोग लगे पड़े थे कि हाथ जोड़ के आराम से बैठ जाओ। ये जो चश्मा पहने हैं ये जो हमारे बहनोई हैं उनके दोस्त हैं, बहुत अच्छा नेचर इनका भी है, खूब मदद करते हैं, साथ में लगे रहे। और बाबू जब पृथ्वी जब परेशान कर रहे थे तो ये भी साथ में थे कि बेटा कोई दिक्कत नहीं, आप झूला झूल रहे हो ऐसे करके। और फिर खुश होकर ये देख रहे थे, बैठ गए आराम से। ये कार्य भी संपन्न कर दिया गया। इसके बाद फटाफट सबको खिलाया पिलाया जाएगा क्योंकि दिन भर का काम था और बस यही सब होना था। तो देखिए अब यहाँ पे इनके मामा भी आके खड़े हो गए क्योंकि मामा ये कर रहे थे। मिट्ठू भी लगी पड़ी है। मिट्ठू को लग रहा था कि हम भी झूला झूलेंगे। मिट्ठू लास्ट में जाके मेरे से करिए माँ हमको भी झूला झूलना है। हमने कहा ठीक है पहले भैया झूल लें। बच्चों को तो यही लगता है ना कि झूला है ये इस पर झूल लेते हैं, लेकिन पूजा पाठ की चीज़ें होती हैं तो फिर थोड़ा सा उसको ध्यान में रखना होता है। और ये भगवान जी हैं तो फिर चलिए थोड़ा फास्ट करके दिखा देते हैं ये पूजा। और फिर यहाँ पूजा हुआ, इधर सब लोग बैठे हैं। ये है बाबू के बड़े पापा जो कि बहुत उनको प्यार करते हैं। कितनी भी शरारत हो जाए ना नहीं डांट सकते। और फिर अब उनके पापा जी ले करके जैसा पंडित जी लोग बता रहे उस तरीके का पूजा हो रहा था। हमने सोचा कि बहुत डिटेल में नहीं करते, थोड़ा फास्ट ही तुलादान दिखा देते हैं आपको। इसके बाद फिर हवन वाला कार्यक्रम होगा। तो मम्मी लोग बैठी हैं, मम्मी लोग में बहन की सास, मेरी मम्मी, सभी लोग बैठे हैं। और फिर गाना वगैरह होता है तो वो थोड़ा सा आपको सुनाते हैं। मम्मी भी गाना गा रही हैं। और इसके बाद फिर हवन होगा। तो चलिए सुनाते हैं आपको थोड़ा सा गाना। तो गाना बजाना हुआ, फिर लास्ट में आरती हुई और इसके बाद खाने पीने के प्रोग्राम, मतलब खाया पिया जाएगा। और फिर रात में सोना। उसके बाद जिसको जाना वो लोग चले जाएंगे। फिर हम तो रात में रुकेंगे, सुबह जाएंगे डॉक्टर के यहाँ। अपने हाथ को और गर्दन जो कह रहे थे दिखाना है वो दिखाएंगे कि आखिर क्यों इतना दर्द हो रहा है। और फिर जाएंगे मम्मी के यहाँ। भाई आया था तो बोला कि दीदी चलिए, तो सुबह में हम लोगों का प्लान हुआ वहाँ जाने का। तो डॉक्टर के यहाँ गए ना तो कोई क्लिप नहीं ले पाए क्योंकि थोड़ी सी बातें होने लगती जब बहुत दिन के बाद मिलो, फिर इस तरह से कुछ ना कुछ तो मिस हो जाता है। तो फिर पूजा अब समाप्ति की तरफ है और बारी बारी से सभी लोग वापस से आरती कर रहे हैं। पंडित जी लोग बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छे से पूजा करवाए। ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि इनके यहाँ जो पूजा पाठ होता है बहुत बढ़िया। ये बहन के ससुर हैं और हमारे पापा आरती कर चुके हैं, बहन के ससुर कर रहे हैं। तो सभी लोग को पंडित जी ने अवसर दिया बारी बारी से आकर के सभी लोग आरती दिखाए और पूजा पाठ को अच्छे से किए। तो ये सब करने के बाद अब हम चलते हैं। हाँ, खाने पीने की तैयारी तो होएगी उसके बाद मॉर्निंग में निकल जाएंगे क्योंकि डॉक्टर का भी अपॉइंटमेंट हमने लिया है तो वहाँ भी दिखाना है और उसके बाद चलना है मम्मी के यहाँ। तो चलिए फटाफट से अब चलते हैं। और बस यही रहा यहाँ का पूजा पाठ। बहुत अच्छे से सारा कार्यक्रम हुआ और ये जो भैया पूजा कर रहे हैं इनका बहुत बड़ा योगदान रहा इस पूजा में। इन्होंने खूब मेहनत करी और भाई बच्चे के बड़े पापा हैं तो उसी तरह से इन्होंने खूब करा भी काम। तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। हम लोग भाई के साथ चले आए मम्मी के यहाँ। तो मम्मी के आने से पहले मकान देखना था जो पापा बनवा रहे हैं। तो उस मकान पे आए, भाई ने कहा चलिए देख लेते हैं। तो मकान को देखा गया। फर्स्ट फ्लोर पे काम हो चुका है, सेकंड फ्लोर का काम स्टार्ट हो चुका है। तो अभी तो बहुत समझ में नहीं आएगा तो ऐसे ही थोड़ा सा हमने दिखा दिया, यही है मकान। और फिर ना यहाँ से सीधे जाएंगे डॉक्टर के यहाँ से फिर जाएंगे मम्मी के पास। तो अच्छा ये भी एक बात आपको बताते चले, इससे पहले जो भी आपने वीडियो देखा पूजा पाठ का वो सारा काम हमारी बिटिया अंशिका रानी का था। तो बहुत बहुत थैंक यू उनको। और उनको ना हम मिल पाए ना मिलवा पाए तो ज़रूर फिर मिलेंगे उनसे। आई एम सॉरी ना मिलने के लिए, और आप लोगों से भी मिलवाएंगे। तो चलिए यहाँ आ गए हैं मम्मी के पास। तो मम्मी मंगाई थी पिज़्ज़ा, तो सभी लोगों ने नाश्ता करा, पिज़्ज़ा खाया। और फिर ना थोड़ा सा हैवी हो जाता है रात में, फिर खाने का दिल ही नहीं हो रहा था।
और हमारी मम्मी को भी खूब पसंद आता है। और फिर यहाँ पे पिज़्ज़ा पार्टी बनी। एक चीज़ और दिखाना था आपको, बहुत अच्छा था वो, क्योंकि भाई ने जो काम करता है उसमें ये भी शामिल है, फर्नीचर के भी काम। और मिष्टी रानी को देखिए कैसे खा रही हैं, इनको केचप बहुत अच्छा लगता है और ये केचप ही केवल खा रही है, इनको पिज़्ज़ा से कोई मतलब नहीं है। तो हम कह रहे थे कि भाई फर्नीचर का भी काम करता है तो उसने ये बनवाया है मंदिर, तो बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो हमने कहा चलो आपको दिखाते चले। ये खुद के लिए बनवाया है, ये जो भगवान जी साइड में दिख रहे हैं इनको एडजस्ट कर देगा। और वो क्लिप हम नहीं ले पाए, सुबह में ही कर दिया था दूसरे दिन नेक्स्ट दिन पे, लेकिन हम नहीं ले पाए क्योंकि जल्दी थी हमको। और फिर हम निकल आए बहन के यहाँ और वहाँ से चले आए अपने घर पे। तो फिर एक बार फिर से हंसिका छोटी को आई एम सॉरी, मिलेंगे आप लोगों से फिर कभी। और हाँ, हमारे सारे व्यूवर्स को थैंक यू, बाय।